क्या आपको पता है दोस्तों, इंडिया में हर 10 में से 7 पुरुष एक्सेसिव मास्टरबेशन का शिकार है और उनको इसके नुकसान भी पता है, पर फिर भी वो इस आदत से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इस बीमारी का यानी कि एक्सेसिव मास्टरबेशन का शिकार बन जाते हैं। क्या आप बार बार मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद फिर वही गलती दोहरा देते हैं? क्या आपको लगता है कि अब ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन चुकी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कोई डराने वाली बातें या झूठे दावे नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा साइंस और मेडिकल एविडेंस पर आधारित ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप धीरे धीरे इस आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं और अपने माइंड, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को वापस बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर व्यक्ति करता है, अगर आपने भी की तो इस आदत से बाहर निकलना और मुश्किल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष त्र्यंबके। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि क्या मास्टरबेशन जो है, इसकी आदत को नियंत्रित किया जा सकता है और अगर ये बार बार करने की मजबूरी बन जाए तो इससे कैसे बाहर निकले। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि मास्टरबेशन जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर यह आपकी इच्छा की बजाय एक ऐसी आदत बन जाए जिसे आप रोकना चाहते पर फिर भी बार बार करते रहे और इसका असर आपके पढ़ाई, काम, रिश्ते, नींद, मानसिक शांति या रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ने लगे तो इसे एक कंपल्सिव हैबिट या प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर भी माना जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके और रेगुलर प्रयास से इस आदत को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानें। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपको मास्टरबेशन करने की इच्छा कब ज़्यादा होती है। क्या आप अकेले होने पर ऐसा करते हैं? क्या देर रात मोबाइल चलाने के बाद इच्छा बढ़ती है? क्या तनाव, स्ट्रेस, चिंता या उदासी के कारण ऐसा होता है? इन कारणों को ट्रिगर्स कहा जाता है। जब आपको अपने ट्रिगर्स समझने में आ जाएंगे तब उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। दूसरी बात यह है कि पॉर्न और उत्तेजित कंटेंट से दूरी बनाएं। बार बार पॉर्न देखना या सेक्सुअल रील्स देखना और वीडियोस देखना दिमाग में बार बार सेक्सुअल थॉट को बढ़ा सकता है। इसलिए मोबाइल में जो अननेसेसरी पेजेस है, अकाउंट्स है और वीडियोस को जो है उसको ब्लॉक या अनफॉलो करें। रात में बिस्तर पर अकेले मोबाइल चलाने की आदत को कम करें। याद रखें, केवल मास्टरबेशन रोकने की कोशिश करने के बजाय उन चीज़ों को कम करना ज़्यादा ज़रूरी है जो बार बार अर्ज और इच्छा को पैदा करती है। तीसरी बात यह है कि दोस्तों, खाली समय को कम करें। खाली समय बैठने से कई लोगों में इस आदत को बढ़ा सकती है। अपने दिन का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। रोज़ एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, कोई खेल खेलें, नए स्किल सीखें या अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान दें। शारीरिक गतिविधि स्ट्रेस को कम करने में और मूड को बेहतर करने में भी मदद करती है। चौथी बात यह है कि अर्ज, इच्छा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब अर्ज आए तब ये ना सोचिए कि आपको उसी समय मास्टरबेशन ही करना है। अपने आप को 10 से 15 मिनट का टाइम दें। उसी दौरान कमरे से बाहर निकले, थोड़ी वॉकिंग करें, ठंडे पानी से चेहरा धोएं, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें या कोई दूसरा काम शुरू करें। कई बार अर्ज एक वेव्स की तरह होती है, कुछ समय बाद उसकी तीव्रता कम हो जाती है। रात का रूटीन सुधारें। देर रात तक जागना, अकेले मोबाइल चलाना और बिस्तर में लंबे समय तक पड़े रहना इस आदत को बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि आप एक रोज़ एक निश्चित समय पर सोएं। सोने से पहले मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें और प्रॉपर नींद लें। धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम करें। अगर आप बहुत बार मास्टरबेशन करते हैं तो अचानक खुद पर कोई सख्त या फिर स्ट्रिक्ट नियम लागू करने के बजाय धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम करने के ऊपर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रोज़ हो रहा है तो कुछ दिन का गैप बनाने का ट्राई करें। अपने प्रोग्रेस को एक डायरी या फिर हैबिट ट्रैकर में लिखें। अगर कभी दोबारा हो जाए तो खुद को दोष न दें। ये समझे कि कौन सा ट्रिगर था और अगली बार उससे कैसे बचें। स्ट्रेस और एंजाइटी को हेल्दी तरीके से संभालें। कई लोग तनाव, चिंता, अकेलेपन या उदासी से राहत पाने के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, म्यूजिक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। अगर मन में लगातार चिंता, उदासी या अकेलेपन बनी रहती है तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना यूजफुल हो सकता है। कब डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? अगर आप कई बार कोशिश करने के बाद भी इस आदत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो या इसके कारण पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, नींद, मानसिक गतिविधि प्रभावित हो रही है तो क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट
या फिर सेक्सुअल हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस ले। विशेषज्ञ आपको आपके ट्रिगर समझाने में, व्यवहार में बदलाव करने में और ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर थेरेपी देने में मदद कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मास्टरबेशन के बारे में गलत धारणाओं और डर से बचें, क्योंकि हर व्यक्ति की सेक्सुअल बिहेवियर अलग हो सकती है। क्योंकि समस्या केवल फ्रीक्वेंसी नहीं है, समस्या तब होती है जब ये आपके कंट्रोल से बाहर महसूस होने लगे और आपकी ज़िंदगी पर नकारात्मक या फिर नेगेटिव असर डालने लगे। तो सही रूटीन, ट्रिगर्स को पहचानना, पॉर्न एक्सपोजर को कम करना, एक्सरसाइज और ज़रूरत पड़ने पर सही डॉक्टर की हेल्प लेना, इन तरीकों से इस आदत को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।